आज का हमारा डीप डाइव है चींटियों पर। हाँ, चींटियां। जब भी हम उन्हें देखते हैं तो बस यही लगता है कि वो एक लाइन में चली जा रही हैं। गंध के सहारे। हाँ, बस गंध के सहारे। लेकिन हमारे पास जो वैज्ञानिक विश्लेषण है वो कुछ और ही कहता है। कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, उनका अपना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो आज का मिशन यही समझना है कि ये छोटे छोटे जीव रसायन, स्पर्श और यहाँ तक कि गणित का इस्तेमाल करके एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे काम करते हैं। सही है। तो चलिए सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं, वो गंध वाली लाइन, फेरोमोन्स। हाँ, एक चींटी को खाना मिलता है, वो एक केमिकल निशान छोड़ती हुई वापस आती है और बाकी सब उसे फॉलो करने लगती हैं। और जैसे जैसे ज्यादा चींटियां उस रास्ते पर चलती हैं, वो निशान और भी पक्का हो जाता है। एक तरह का केमिकल हाईवे। बिल्कुल, पर इसमें एक ट्विस्ट है। कुछ चींटियां इन केमिकल्स का इस्तेमाल मतलब धोखेबाजी के लिए भी करती हैं। धोखेबाजी? हाँ, स्रोत में स्लेव मेकर एंट्स का जिक्र है। ये जब हमला करती हैं तो दुश्मन की कॉलोनी में एक खास तरह का केमिकल छोड़ देती हैं। अच्छा। उससे क्या होता है? उस केमिकल से दुश्मन चींटियों में कंफ्यूजन फैल जाता है। वो घबराकर एक दूसरे पर ही हमला करने लगती हैं। अरे, मतलब आपस में ही। हाँ, ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक तरह का केमिकल प्रोपेगेंडा है। वो जीतने से पहले ही दुश्मन का मनोबल तोड़ देती हैं। कमाल है, मतलब वो केमिकल वॉरफेयर कर रही हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया सब बाहर की दुनिया में। कॉलोनी के अंदर भी जानकारी ऐसे ही भेजी जाती है। कॉलोनी के अंदर का सिस्टम तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसे ट्रोफालेक्सिस कहते हैं। ट्रोफालेक्सिस? ये वही है जब वो एक दूसरे को कुछ खिलाती हुई दिखती हैं? हाँ, पर ये सिर्फ खाना देना नहीं है। असल में वो जानकारी शेयर कर रही होती हैं। जानकारी? हाँ, उस खाने में? बिल्कुल, वो एक सोशल स्टमक की तरह काम करता है। एक आप कह सकती हैं लिक्विड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। लिक्विड इंफॉर्मेशन नेटवर्क? हाँ, उस तरल में भोजन के साथ साथ हार्मोन, प्रोटीन और जरूरी सिग्नल भी होते हैं। इससे वो मिलकर ये तय करते हैं कि लार्वा कैसे बढ़ेंगे, कॉलोनी को क्या चाहिए, कौन क्या काम करेगा। मतलब पूरी कॉलोनी की हेल्थ और उसकी पहचान उसी लिक्विड से तय होती है? एक तरह से, हाँ। ये तो विस्मय है। मतलब वो सिर्फ गंध नहीं पहचान रही, वो असल में एक दूसरे से लगातार बात कर रही हैं। पर इस भाषा की कोई सीमा है? यहीं पर ये और भी हैरान करने वाला हो जाता है। रिसर्च बताती है कि वो सिंपल मैथ्स का भी इस्तेमाल करती हैं। क्या? गणित? चींटियां? हाँ, एक एक्सपेरिमेंट में जब भोजन को एक पेड़ की शाखाओं पर एक रेगुलर पैटर्न में रखा गया तो स्काउट चींटियों ने जानकारी को कंप्रेस करके बताया। कंप्रेस? जैसे हम कंप्यूटर में फाइल जिप करते हैं? कुछ वैसा ही। हाँ, मान लीजिए खाना हमेशा 10वीं शाखा पर मिलता था, लेकिन आज वो 11वीं पर मिला। तो वापस आकर चींटी ने पूरी कहानी नहीं बताई। तो क्या बताया? उसने बस संकेत दिया 10+1। अरे वाह! इस इंडेक्स और ऑफसेट तरीके से संदेश बहुत जल्दी और सटीक रूप से पहुंच गया। तो ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन थ्योरी जैसा लग रहा है। हाँ, इसीलिए चींटियों के इस नेटवर्क की तुलना इंटरनेट के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी से की गई है। टीसीपी से? हाँ, इस कॉन्सेप्ट को इंटरनेट कहा गया है। एक मिनट, इंटरनेट? चींटी का इंटरनेट? क्या हम सच में एक चींटी कॉलोनी की तुलना इंटरनेट से कर सकते हैं? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सुनने में लगता है, पर लॉजिक बहुत सीधा है। जैसे इंटरनेट पर जब आप डेटा का एक पैकेट भेजते हैं तो सिस्टम एक पावती या एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करता है कि वो पहुंचा या नहीं। हाँ, सही है। चींटियां भी यही करती हैं। जब एक स्काउट चींटी खाना लेकर लौटती है तो उसकी वापसी ही वो पावती है, कंफर्मेशन है कि खाना मिल गया है। अच्छा। और उसी के बाद कॉलोनी और वॉकर्स को बाहर भेज